कि बुद्धिमान व्यक्ति प्रायः तनाव में ज़्यादा रहते हैं, मूर्खों की तुलना में। जितने बुद्धिमान होंगे, उतना आत्मविश्वास कम होता जाएगा और मूर्खता का स्तर जितना बढ़ेगा, आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता जाएगा। इग्नोरेंस इज़ ब्लिस ऐसे नहीं कहा गया है। मूर्खता में बड़ा आनंद है, ज़बरदस्त सुख है मूर्खता में, ये बात तो माननी पड़ेगी। इसी सब्सटेंस में कहते हैं, ठीक? और इसीलिए जो अगला पॉइंट है, इसी तनाव की व्याख्या ये है कि ऐसी स्थिति में लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, कटाक्ष करेंगे और वो कटाक्ष झेलने के लिए मतलब फिर तनाव होगा उस चीज से। तो तनाव एक तो देखिए, कुछ लोगों को तनाव सिर्फ इसलिए होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि इसकी बातों में कंसिस्टेंसी नहीं है, एक तो ये है। पर कई लोगों को तनाव के लिए और लोग नहीं चाहिए होते, उनके लिए इतना ही काफी होता है कि मेरी बात में कंसिस्टेंसी नहीं है, वो खुद में तनाव में आ जाते हैं कि मैं ऐसी गलती क्यों कर रहा हूँ। लेकिन जो खुद अपनी इनकंसिस्टेंसी पे तनाव में नहीं भी आएगा, वो दूसरों की निंदा पे तो आ ही जाएगा। और इसलिए कॉग्निटिव डिसोनेंस एक अच्छी स्थिति नहीं है, उससे मन में बेचैनी रहती है और व्यक्ति चाहता है कि इससे बाहर निकले, ये उसके मन में आता है। व्यक्ति ऐसा क्यों करता है? अगर कॉग्निटिव डिसोनेंस है किसी को, ऐसा क्यों करता है? मतलब ऐसी स्थिति आती ही क्यों है? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत बेसिकली इसलिए पड़ती है कि कभी-कभी तो इस बात का अज्ञान होता है शुरू में, और एक समय के बाद जब कॉग्निशन होता है तब तक हम अभ्यस्त हो चुके होते हैं। इग्नोरेंस, अज्ञान। जैसे एक लंबे समय तक व्यक्ति ने कभी सोचा ही नहीं कि उसकी इन दो चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन है। जिस दिन पहली बार किसी ने टोका, तब समझ में आया, और जैसी समझ में आया, अब ये क्या हो गया? कॉग्निटिव डिसोनेंस हो गया। लेकिन स्थिति ऐसी है कि वो इतना आगे बढ़ चुका है कि अब पीछे हटने का स्कोप है नहीं उसके पास, और इस वजह से वो इस स्थिति में इसलिए फंस गया कि सही समय पर उसको इस बात का अंदाजा था ही नहीं कि उसके जीवन में कॉग्निटिव मतलब उसके जीवन में डिसोनेंस की स्थिति है। एक तो ये हो सकता है। अब पीछे हटने की स्थिति में क्यों नहीं है, इसके दो ही कारण माने जाते हैं। एक होता है लालच, दूसरा होता है भय, समाज का दबाव है। किसी लालच की वजह से वो पीछे हट नहीं सकता, किसी दबाव की वजह से पीछे हट नहीं सकता। क्या करें? ये यूं समझें कि जेएनयू में पढ़ने के बाद बच्चे ने समझ लिया है कि ये सब समाज के ढकोसले हैं, ये है वो है, व्यक्ति को चेतना से रहना है, ये करना वो करना, सब ठीक है। और वहां उसको किसी से वायदा भी हो गया है, कॉमरेड से कॉमरेड को इश्क हो गया है, लाल सलाम के साथ शादी की घोषणा हुई है कि कॉमरेड तुमसे ही शादी करूंगा, उधर से आवाज है कॉमरेड मैं भी तुमसे शादी करूंगी। मार्क्स की चिता के सामने फेरे फेरे नहीं होंगे, सॉरी, मतलब जो भी होगा वहां होगा, लाल सलाम के साथ शादी होगी, वायदा है, कमिटमेंट है। फिर एक कॉमरेड पे घर चला गया है आजमगढ़, वहां उसके पापा चौधरी साहब हैं। आप में से कोई वहां से था ना, डरना नहीं है। अच्छा, अगर आप हैं भी तो चाह के थोड़ना है, भाई चाह से तो है। चलो, तो ये बच्चा जो है जेएनयू में 2 साल पढ़ने के बाद जीन्स में 3-4 इसने घुटनों के पास छेद वेद कर रखे हैं, कुर्ता 3-4 जगह से फटा हुआ है, एक झोला है, दाढ़ी है, दाढ़ी भी 3-4 बाल सफेद किए हैं उसने, हो नहीं रहे थे, 3-4 बाल सफेद किए क्योंकि उससे बौद्धिकता बढ़ जाती है। और फिर वो अपने गांव गया है। गांव के लोग सन्न हैं कि क्या हो गया इसको, और वो इस मूड में है कि लोग धन्य हो जाएंगे मुझे मेरे दर्शन पाके। और वहां बाबूजी ने कहा कि बेटा आ गए, बहुत अच्छा हुआ, लड़की वाले परसों ही आ गए थे। बोले कौन लड़की वाले? बेटा जिससे तुम्हारी शादी होनी है वो पूरा साजो सामान लेके आ चुके हैं, हमने उनको परसों में बुला लिया था कि तुम आ जा रहे हो ना, आज ही शाम को तुम्हारी शादी है। और हाँ, दहेज इकट्ठा हो गया है, पीछे की हवेली में रखवा रखा है। और उसने कहा कि ये क्या बात हुई, मतलब मेरी सहमति की जरूरत नहीं? बोले नहीं, एकदम नहीं है, हमारी भी नहीं ली गई थी, हमारे पापा की भी नहीं हुई थी, उनके पापा की भी नहीं हुई थी, तुम्हारे 3 बड़े भाई हैं, उनकी कहाँ हुई थी सहमति? हुई थी, तुम तो थे, साक्षी हो, तो तुम्हारी भी नहीं होगी। तो अगर तुम्हें बेटा, आजकल तो बच्चे बिगड़ गए हैं, कहते हैं पहले लड़की का मुंह देखेंगे, आजकल बच्चे ऐसी बात करने लग गए हैं, जमाना खराब हो गया है, तो तुम्हें मुंह देखने का बहुत शौक है, तो एक फोटो है, इसमें देख लो। गणतंत्र दिवस की परेड की फोटो दिखा दी, उसमें 8,000 लोग बैठे, उसमें एक छोटा सा मुंह दिखाया कि ये तुम्हारी दुल्हन है, ये है, देख लो भाई। और थोड़ा शेव वेव कर लेना, थोड़ा इंसान देखो।
कैसे दिख रहे हो, जीन्स फटी है, कुर्ता फटा है, अपने घर की इज्जत का ध्यान रखा करो थोड़ा सा। अब शाम को भाई साहब की शादी है, उधर लाल सलाम चल रहा था, लाल सलाम मरी का फोन आ गया है, व्हाट्सएप चल रहा है और ये बता रहा है कि अगर आज मैंने शादी नहीं की तो खूनी क्रांति ही होने वाली है आज। तो आपको क्या लगता है ये व्यक्ति शाम को शादी कर लेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा तो इतना पिटेगा, इतना पिटेगा, इतना पिटेगा, इतना मारेंगे बेहोश हो जाएगा, बेहोशी में इसको 3 लोग पकड़ के बिठाएंगे मंडप पे और वहां शादी होगी। और मान लीजिए उसके बाद फिर उसकी माँ ने उठा लिया मिट्टी का तेल, तब क्या करेगा? और आप एक सिचुएशन मान लीजिए कि इतना दबाव पड़ा कि अंत में उसने हाँ कर दिया और शादी कर ली। ऐसा हो सकता है, कई कई केसेस में ऐसा हो ही जाता है। अब जो इसकी स्थिति है, अब उसकी स्थिति ये कि वो एक भय में फंसा हुआ है। अब उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता क्योंकि घर में 7 गांव के लोग आए हुए थे, पूरी बिरादरी, पता नहीं क्या क्या, और साथ में अब एक व्यक्ति का जीवन भी तो टिक गया उसके ऊपर जिसने उससे शादी की। वो तो उसी परिवेश की है, उसके लिए तो उसी का उतना ही महत्व है, उसकी जिंदगी का क्या कसूर है भाई? अब ये व्यक्ति जीवन भर जिस स्थिति में रहने वाला है वो कॉग्निटिव डिसोनेंस है। उसे पता है कि जो वो सोचता था और जो उसने किया है उसमें असंगति है, पर उसमें समाज से लड़ने की ताकत नहीं है। ये भय उसको जिंदगी भर असंगति में रखेगा और हो सकता है कि वो दोहरी जिंदगी जिए, एक जिंदगी समाज को दिखाने के लिए वहां पर, एक जिंदगी अपने असली प्रेम के साथ यहाँ पर। ऐसी जिंदगी कई लोग जीते हैं दुनिया में क्योंकि वो सामाजिक भय और व्यक्तिगत प्रेरणाओं को बैलेंस नहीं कर पाते। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर ऐसी नौबत किसी की हो तो बहुत खतरनाक स्थिति है। इस भय के कारण जो स्थिति बनती है मनोविज्ञान में उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंप्लायंस। इंड्यूस्ड कंप्लायंस, INDUCED। इंड्यूस करना मतलब बाहर से कुछ थोप देना, कंप्लायंस का मतलब कंप्लाई करवाना, लागू करवाना, COMPLIANCE, इंड्यूस्ड कंप्लायंस। इसका मतलब कोई व्यक्ति समाज के नियमों से कंप्लायंस शो कर रहा है किंतु मजबूरी में कर रहा है। और जब कोई व्यक्ति मजबूरी में समाज के नियमों से कंप्लायंस करेगा तो वो जिंदगी भर जिस स्थिति में रहेगा उसका नाम है कॉग्निटिव डिसोनेंस, और तनाव में रहेगा, परेशान रहेगा। और ऐसी स्थिति में एडल्ट्री जैसी चीजें, व्यभिचार जैसी चीजें इतनी सामान्य हो जाती हैं कि वो व्यक्ति अपने मन के साथ तो है नहीं बेचारा, लगातार समाज के दबाव में है, तो उसे जो चीज रिश्ते को पवित्र बना सकती है वो चीज उस पर हावी हो ही नहीं पाएगी कभी, और लगभग 100% संभावना है कि वो व्यक्ति उस रिश्ते का सम्मान कर नहीं पाएगा। समझ गए? तो डिसोनेंस की वजह क्या क्या होती हैं? एक तो होता है कि कोई अज्ञान था,